हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है जिस पे देख सकते हो आप प्रॉफिट और लॉस आज हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज के बाद। तो इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। तो विद ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ दोनों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको इसके कोई भी फार्मूले मेमोराइज करने की नीड नहीं है, मैं आपको सही तरीके से करा दूंगा जिससे आपका क्या हो जाएगा, विदाउट फार्मूला आप इसको सॉल्व कर दोगे जो भी प्रॉफिट लॉस आपका होगा। ठीक है, पहले थोड़ा बेसिक बेसिक इसका समझ लेंगे आज, और कल से हम इसके जो इंपॉर्टेंट और जो भी ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनको लगाएंगे। तो सेशन में अंतिम तक बने रहें। और जो आपका मॉक टेस्ट हुआ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दोनों का मिल जाएगा आपको, तो दोनों को अच्छे से लगाना और अपना स्कोर जरूर बताना। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर आ जाता है आज का हमारा प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हो गया यानी कि फायदा, और लॉस हो गया नुकसान यानी कि मुनाफा और नुकसान। ठीक है, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है वो हम करने वाले हैं। जो प्रॉफिट लॉस है वो सब परसेंटेज से आता है। जो डिस्काउंट वाला टॉपिक होता है वो भी किससे आता है, हमारा परसेंटेज से ही बनेगा। ठीक है, और लिटिल बिट जो रेशो प्रोपोर्शन का रहता है वो भी ज्यादा नहीं बनता, लेकिन कुछ जो क्वेश्चन रहते हैं वो भी आपका परसेंटेज से ही बनता है। ठीक है, तो परसेंटेज को आपने अगर अच्छे से बनाया होगा, बेसिक से चले होंगे, तो आपको ये अच्छे से बन जाएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सीपी। सीपी क्या होता है आपका, एक होता है विक्रय मूल्य, चलो हिंदी में रहने दीजिए, कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस क्या होता है, वो वाला प्राइस जिस प्राइस पे कोई चीज क्या करी जाती है, खरीदी जाती है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या रहता है, हमेशा किसी चीज का जिस प्राइस पे कोई चीज खरीदी जाती है। ठीक है, तो जिस प्राइस पे कोई चीज खरीदी जाती है, जैसे ये पेन है, मार्कर है, और मार्कर को जैसे दुकान वाले ने खरीदा 30 रुपए में। ठीक है, कितने रुपए में खरीदा, 30 रुपए में, वो क्या होगा, उसके लिए कास्ट प्राइस होगा। और अगर हमें वो 40 रुपीज में दे रहा है तो वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। जैसे हमने कोई मोबाइल ले लिया, हम मोबाइल को लेते हैं 5000 में ले लिया। ठीक है, तो उसको हमने कितने में बेचा, 3000 में बेचा। जो हमने लिया था वो क्या हो गया, कास्ट प्राइस, और जो हमने दिया वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य और जो लेने का मूल्य रहता है उसका। कास्ट प्राइस वो वाला प्राइस होता है जहां पे जो आर्टिकल है वो कितने का जो परचेज है वो किया जा रहा है। प्राइस एट विच द आर्टिकल इज परचेज इज कॉल्ड एज द कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस क्या हो जाता है आपका, कितने में जो आर्टिकल है वो खरीदा गया। ठीक है, आर्टिकल कितने पैसों में खरीदा गया है वो कास्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या होता है, वही आर्टिकल कितने पैसों में बेचा गया है उसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जो कास्ट प्राइस होता है वो होता है कोई चीज कितने की ली है, और सेलिंग प्राइस क्या होता है, कितने में हमने वो चीज सोल्ड की है, यानी कि बेची है। ठीक है, अगर आपको दोनों चीजें पता चल गई तो प्रॉफिट निकालने में, लॉस निकालने में, या प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट, लॉस परसेंट, या आपको निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले बात करूं जो प्रॉफिट होता है। जो प्रॉफिट होता है वो हमें कैसे पता चलता है, कोई चीज हमने ली थी 10 रुपए में और बेची 15 रुपए में, तो इधर क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ। अगर आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कास्ट प्राइस कम होगा, उधर से आपको पता चल जाएगा हमें क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। कौन सा, जो हमने लिया था सामान वो 10 का लिया था, जो बेचा वो 15 का बेचा। इधर से पता चल गया सामान लेने के पैसे कम थे और सामान बेचने के पैसे ज्यादा थे। इसका मतलब हमें जहां पे फायदा हुआ। तो जब भी प्रॉफिट आपसे पूछा होगा, प्रॉफिट क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस, यानी कि जितने का आपने सामान बेचा होगा और जितने का आपने लिया होगा। सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, आपको जो प्रॉफिट है वो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है, जो भी कास्ट प्राइस हो, कास्ट प्राइस यानी कि सॉरी, कास्ट प्राइस क्या होता है, कास्ट प्राइस क्या हो जाता है आपका, कास्ट प्राइस होता है जितने में हमें वो चीज पड़ी हो, और सेलिंग प्राइस क्या होता है, जितने में वो बेची हो। ठीक है, जितने में हमें पड़ी हो, जितने में बेची हो। अगर हमें कोई चीज 10 रुपए में पड़ रही है, अगर हम उसको 8 रुपए में बेच रहे हैं, 10 में पड़ी है और 8 में बेच रहे हैं, वो नुकसान हो गया। ठीक है, तो वो होता है अगर कास्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दे। अगर कास्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस में से, इसका मतलब वहां पे हमें नुकसान हुआ। ठीक है, उसके बाद गेन परसेंट निकालना होगा। गेन नहीं लिखना हो तो प्रॉफिट भी लिख सकते हो। प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा, कैसे निकालते हैं, यानी कि जितना प्रॉफिट हुआ, जितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट किस पे होता है हमेशा, जितने का सामान हमने खुद लिया हो, जितने का सामान हमने खुद लिया हो, जितना प्रॉफिट हुआ हो और जितने का सामान हमने खुद लिया हो वो लिखना है, और मल्टीप्लाई में परसेंट।
और लॉस कितना होता है, जितना लॉस हुआ हो, लॉस हमेशा किस पे होता है, जो हमने सामान लिया होगा कास्ट प्राइस पे, कास्ट प्राइस पे ही नुकसान होता है और कास्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट और नुकसान दोनों हमेशा किस पे होते हैं, सीपी पे होते हैं। याद रखना है प्रॉफिट और लॉस दोनों सीपी पे होते हैं। सीपी होता है कास्ट प्राइस, यानी कि वो सामान हमें कितने में लिया था, ठीक है, और हमें कितने में पड़ा था, उसी पे प्रॉफिट होता है, उसी पे नुकसान होता है। लॉस परसेंट निकालना होगा कितना लॉस हुआ सीपी पे इनटू में 100, प्रॉफिट निकालना होगा कितना प्रॉफिट हुआ सीपी पे मल्टीप्लाई में 100। तो पूरे को जल्दी से कॉपी कर लो, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या किया, हॉर्स को सेल किया 1232 में, तो कितना प्रॉफिट हुआ 12%। हमने क्या निकालना है, सीपी कितना होगा, ठीक है, तो सीपी निकालना है। दिया क्या हुआ है हमें, एसपी दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, और निकालना क्या था, कॉस्ट प्राइस, और हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 12% का प्रॉफिट हो रहा है। आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हो, 12% की वैल्यू कितनी होती है, 12% जाने की 12 बटे में 100, ठीक है, 12% जाने की 12 बटे में 100, तो 12 पे 100 पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 12 का, यानी कि 112 का प्रॉफिट हुआ, और मल्टीप्लाई में क्या बन जाएगा, 100 हो जाएगा। सीपी ऐसे रहा, एसपी कितना दिया हुआ है 1232 मल्टीप्लाई में 100 बटे में कितना आ जाएगा 112, ठीक है। ऐसे बना, फॉर्मूला तो लिखना नहीं है हमने कोई भी, अगर आपने क्या, हमने जो भी सीखा उसे भूल जाइए, सीपी निकालना है, जो निकालना हो और जो दिया हो वो लिखना है। सीपी निकालना था, एसपी दिया था, एसपी लिख लिया, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 12%, 12% मतलब 12 बटे में 100, 100 पे 12 का प्रॉफिट हो रहा है, 12 पे 100 पे जब 12 का प्रॉफिट होगा तो 112 बन जाएगा, 112 बटे में 100 हो गया, ठीक है। अब आप इसे डिवाइड कर लीजिए, 2 से सारा डिवाइड होता है, नहीं तो 112 से आप इसको डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, 112 से इसको करोगे डायरेक्ट तो कितने का आ जाएगा जी, 112 को 9 के साथ करो, 112 को 9 के साथ, 9 को 2 के साथ करोगे 18, 9 को 1 के साथ 9 और 1 10, 9 को 1 के साथ 9 और 1 10 आ गया, ठीक है। तो अब इधर 112 और जोड़ लीजिए, 8 और 2 कितना हो गया 10, 1 और 1 2, 1 1 1, और इधर कितना आ गया आपका 1, यानी कि 1120, 1120 में 112 और जोड़ दोगे, 2 का 2 3, 2 और 1 1232। तो 1232 कब आता है, जब इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 112 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 2 से 22, 11 को 1 से 11 और 2 कितना हो गया 13, 11 को 1 से 11 और 1 12, 112 को जब 11 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 11, 11 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1100 आपका क्या होगा, उसका कास्ट प्राइस होगा। जब 1100 कास्ट प्राइस था, उस पे 12% का प्रॉफिट हो, तो हमें क्या मिल जाता है 1232 आपको रेट मिल जाएगा। नहीं तो आप ऐसा भी निकाल सकते हो 112%, क्योंकि 12% प्रॉफिट हुआ है, किस पे प्रॉफिट हुआ है आपको 1232 में, ठीक है। 100 पे 12, ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, तो इसे जल्दी से लिखो और उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं। तो क्या था हमारे पास, सीपी निकालना था, कास्ट प्राइस दिया था, और 100 पे 12 का प्रॉफिट हुआ, वो नीचे आ गया, और मल्टीप्लाई में इसका क्या हो गया 100 हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ए वॉच वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%, एक घड़ी थी वो 10% नुकसान पर बेची, इफ इट हैज बीन सोल्ड फॉर ₹10 मोर, अगर उससे 10 रुपए ज्यादा लिए जाते तो हमें क्या होता, उसका 10% प्रॉफिट होता, क्या होता 10% प्रॉफिट होता। तो बताओ उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा, ठीक है। एक वॉच बेची कितने की, 10% की, नुकसान हो गया, हमें पता नहीं है किस पे, एक्स मान लेते हैं, तो एक्स पे क्या हुआ 10% का नुकसान हुआ, 10 बटे में 100, जहां ऐसे कर लो 10% है, 10% की वैल्यू कितनी रहती है 1 बटे में 10, यानी कि 10 पे 1 का प्रॉफिट हुआ, 10 पे 1 का प्रॉफिट होगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 11, 11 बटे में 10 हो गया, ठीक है। अगर मैं उसे इफ इट हैज बीन सोल्ड फॉर ₹10 मोर, अगर 10 रुपए ज्यादा हो जाते तो हमें 10% का प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। यानी कि वो क्या बोल रहा है, जब प्रॉफिट हुआ हमें 10 पे, मतलब 10% का नुकसान हुआ, तो चीज कितने की बेची 9 बटे 10 की बेची, कितने की बेची 9 बटे 10 की बेची। अगर क्या हो रहा है, उसे हमें सोल्ड किया 10% पे ज्यादा, 10 रुपए और इसमें जोड़ लिए, और हमें क्या हो रहा है उस पे 10% का प्रॉफिट होगा, यानी कि जो 10 ऐड हुआ तो 10% का उस पर प्रॉफिट होगा हमें। तो 9 बटे में 10, ए की वैल्यू 10 बताई जा रही है, जो नीचे वाला आपका होगा वो 10 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 इसका हो जाएगा। तो इसे जल्दी से कॉपी करो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बाय सेलिंग 20 चेयर्स, 20 चेयर सेल करने के बाद मोनू को प्रॉफिट हो रहा है 5 चेयर का, तो गेन हुआ 5 चेयर का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 5 चेयर का प्रॉफिट हुआ। अगर उसने 20 चेयर्स बेच रही हैं तो इसका मतलब 5 चेयर्स का उसको प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब
यानी कि उसने जब 15 पैसे थे उसके, जो 15 शेयर्स थी, 15 शेयर का जो सीपी था वो उसको कितना उसका बराबर हो गया। इसका मतलब 5 शेयर का तभी उसके प्रॉफिट हुआ होगा, 15 आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में 100, सिंपल बन गया। मोनू को 5 शेयर का प्रॉफिट हुआ, टोटल उसने 20 बेची। अगर मेरे पास 10 चीजें थी, मुझे 2 चीजों का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब जब 8 चीजें बेच दी होगी तो मुझे वहां पे बराबरी हो गई होगी। तो जहां पे भी क्या था, 5 शेयरें का फायदा हुआ, इसका मतलब जब 15 शेयरें बेची थी तो वहां पे बराबरी हो गई होगी। 5 को 3 से 15 तो 100 बटे में 3 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे 33 सहित 1/3% इसका आ जाएगा। तो इसे जल्दी से कॉपी कर लो। तो आज के सेशन में बस इतना ही। इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो इस वीडियो में बस इतना ही।